हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडिशनल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एंगेजिंग मोर देन वन एडवोकेट। अब कोई पार्टी ये चाहती है कि मैं एक वकील नहीं, एक से ज्यादा वकील एंगेज करना चाहता हूं। ऑफ कोर्स किसी भी पार्टी का ये हक है कि जरूरी नहीं वो एक वकील करे, एक से ज्यादा वकील भी एंगेज किया जा सकते हैं। आपका ये लीगल राइट है कि आप किसी एक वकील को एंगेज करें अपने केस के लिए, या पूरी कंपनी को एंगेज करें, या कई वकील एक साथ एंगेज करें। आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा वकील, एक पूरी कंपनी या दो कंपनियां, तीन कंपनियां या ज्यादा तादाद में वकील आप एंगेज कर सकते हैं जो एक दूसरे को असिस्ट करेंगे कोर्ट में। अब अगर एक मौजूद नहीं है तो दूसरा मौजूद है, वो कोर्ट में केस प्रोसीडिंग कर सकता है, या फिर दो तीन मौजूद है तो वो कोर्ट में असिस्ट करेंगे एट द सेम टाइम। तो ऑफकोर्स अगर आर्गुमेंट की बात है, क्रॉस की बात है, तो वकील तो एक ही चलाएगा, मगर जो और जितने वकील होंगे वो उसके असिस्ट करेंगे, या उसकी गैर मौजूदगी में वो दूसरा वकील भी पेश हो सकता है। चाहे वो आपका केस आर्गुमेंट में चल रहा है कोर्ट में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो एक दूसरे की वो हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। या फिर एक हेयरिंग में एक वकील आता है, दूसरा नहीं आता, तो अगली हेयरिंग में दूसरा वकील मौजूद है तो वो केस को प्रोसीडिंग कर सकता है। या इस तरीके से अगर आप ज्यादा वकील करते हैं तो उसमें एक वकील कोर्ट के लिए करते हैं, एक आउट ऑफ कोर्ट के लिए करते हैं, एक किसी केस सर्च के लिए करते हैं, उसके असिस्टेंट के लिए करते हैं, किसी हेल्प के लिए करते हैं। तो जितना आप मुनासिब समझते हैं, अगर आप फीस पे कर सकते हैं तो आप एक से ज्यादा वकील एंगेज कर सकते हैं। अब ये आपका बेनिफिट ये भी होगा, अगर एक वकील एक टाइम में अगर पेश नहीं होता, एक मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट है, किसी वजह से नहीं आ पा रहा, वो दूसरे कोर्ट में बिजी है, तो आपका दूसरा वकील मौजूद होगा, वो केस चला सकता है। अगर एक भी नहीं आ सकता, दूसरा भी मौजूद नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बेनिफिट है, आपका तीसरा वकील भी मौजूद होगा, क्योंकि आपने एक से ज्यादा वकील एंगेज किए हुए। तो इस तरीके से आपको केस चलाने में हेल्प होगी। और ज्यादा होंगे तो ये भी बेनिफिट है, एक जो सर्च का काम करेगा, एक हेयरिंग का काम करेगा, दूसरा असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से मिल मिला के आपका बेहतर से बेहतर काम हो सकता है। लेकिन ये याद रखें, अगर ऑन द डे ऑफ हेयरिंग अगर आपके सारे वकील ही एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं, तो ऑफकोर्स कोर्ट फिर भी आपका केस नॉन प्रोसिक्यूशन की बेस पर डिसमिस कर सकती है कि जब केस कॉल किया गया था हेयरिंग के लिए तो उसमें आपका वकील मौजूद नहीं था। अगर सारे के सारे ही एब्सेंट हो जाते हैं तो ऑफकोर्स फिर भी कोर्ट आपका केस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर सकते हैं, और अगर उसके बाद आप उसकी रेस्टोरेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी में रेस्टोरेशन लगाएंगे तो ऑफकोर्स अगर आपके एक से ज्यादा वकील मौजूद है तो हर एक का एफिडेविट देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा कि मेरे इतने जो वकील थे, कौन सा वकील कहाँ बिजी था, कौन सा वकील क्यों नहीं आ सका। हर वकील की एक गैर हाजिरी की वजह जो आप प्रॉपरली तौर पर एक्सप्लेन करेंगे, तब आपका वो केस रिस्टोर होगा, वरना रिस्टोर नहीं हो सकेगा। एक वकील होता है तो उसकी ऑफकोर्स आसान होता है उसकी जो गैर हाजिरी को एक्सप्लेन करना। अगर ज्यादा है तो फिर हर एक वकील को उसकी रीजन जो एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगी। उसके लिए बहुत सी रूलिंग में PLD 1988 है, कराची पेज 154 है, इसके अलावा PLD 1961 है, BJ है, वो पेज है 46, और इसी तरीके से PLD है 1981 है, कराची है, पेज 645 है। तो ये तरीकेकार है कि अगर एक से ज्यादा अगर वकील आप करना चाहते हैं, आपका पास राइट है, आप जितने चाहे आप वकील केस में एंगेज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदों को बहुत ख्याल रखेगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।